हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 9th के केमिस्ट्री में चैप्टर 2 को, जिसमें कि हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया था, सीख लिए थे और समझ लिए थे। जिसमें कि हम लोग तत्व के बारे में और धातु अधातु सब के बारे में, उपधातु सब के बारे में डिटेल में जानकारियाँ प्राप्त कर लिए थे। आज हम लोग और यौगिक के बारे में भी हम लोगों ने कुछ कुछ जानकारियाँ प्राप्त किए थे। आज हम लोग यौगिक के प्रमुख गुण जो होते हैं वो समझेंगे, और तत्व और यौगिक में क्या अंतर होते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे, और मेरे प्यारे दोस्तों मिश्रण को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यौगिक के प्रमुख गुण को देखते हैं। यौगिक के कौन कौन से गुण होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको याद रखना होता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग सारे कंसेप्ट को देखें, अगर पार्ट 1 पार्ट 2 देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा जो आपके गुरुजी किस प्रकार बताते हैं आप लोग को और कितने अच्छे तरीके से मैं आप लोग को समझाता हूँ। हाँ, अगर आप लोग सारे पार्ट्स को नोट कर लीजिएगा, नोट्स पॉइंट बना के अपने कॉपी में उतार लेते हैं, तो मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके एग्जाम के अंदर कोई भी ऐसा प्रश्न हो जो कि जितने चैप्टर में पढ़ाता हूँ उस चैप्टर के अंदर से आएंगे, तो वो सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा पढ़ने में भी तब। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं यौगिक के प्रमुख गुण। तो यौगिक के कौन कौन से गुण होते हैं वो समझ। देखिए, यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी भौतिक या यांत्रिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यौगिक को जैसे कि हम लोग मान सकते हैं जल क्या है, तो यौगिक है। जल H2O क्या होता है, तो यौगिक है। तो इसको हम लोग ना तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं किसी भी विधि द्वारा। हम लोग यहाँ से जल का कैसे निर्माण होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण होता है। लेकिन जब हम लोग अगर जल को कोई भी अभिक्रिया करें या किसी प्रकार भी अगर रासायनिक अभिक्रिया करें, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो यही बात इसमें कहा गया है कि यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी भौतिक या यांत्रिक विधि द्वारा, रासायनिक छोड़ दीजिए, भौतिक या यांत्रिक विधि द्वारा हम लोग उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा। अब दूसरे नंबर देखिए, दूसरे नंबर में क्या कहा गया है, किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण से नितांत भिन्न होते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के रूप में बात कर सकते हैं, दिखाई पड़ रहा है बाबू नीचे में, जैसे कि अभी हम जल का ही बात करते हैं, H2O जल का अंश होता है। ये जो बनते हैं मेरे प्यारे दोस्तों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनते हैं, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनते हैं। तो ये अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, गैस होते हैं, और ऑक्सीजन भी गैस होता है, और ये जो हमारा बन के आया ये क्या है, जल है। तो देखिए इसमें कहा गया ना, यौगिक के गुण किसी यौगिक के उसके अवयवी तत्व के जो इसमें पाए जाते हैं तत्व जो जिससे मिलके बने होते हैं के गुण से नितांत भिन्न होते हैं। ये दोनों गैस और ये द्रव है, देखिए इसके गुण से बिल्कुल अलग हुआ ना। तो यही क्वेश्चन यानी कि दूसरे नंबर गुण में कहा गया। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। तीसरे नंबर समझिए, ये किसी यौगिक के बनने में ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा का प्रायः उत्सर्जन या अवशोषण होता है। हाँ, किसी भी यौगिक को बनने में मेरे प्यारे दोस्तों ऊष्मा का या तो उत्सर्जन होता है या अवशोषण होता है, या प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। चौथे नंबर समझते हैं, यौगिक में उसके अवयवी तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। हाँ, अगर कोई भी यौगिक है, जैसे जल भी है, तो जल भी एक निश्चित अनुपात में है, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक निश्चित अनुपात से ही जल का निर्माण होता है। ऐसे नहीं जो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग हाइड्रोजन के भी कितने परमाणु दे देंगे और ऑक्सीजन के भी कितने परमाणु को मिला के जल का निर्माण कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक निश्चित अनुपात देना होता है, तभी वहाँ से निकल के हमारा जल आता है। तो आई होप आप सभी को सारे पॉइंट समझ में आते होंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होगा। और क्लास 10th के भी मेरे प्यारे दोस्तों केमिस्ट्री का पार्ट अपलोड हो रहा है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग देखिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। अब ये क्लास 9th का है तो ऐसा मतलब नहीं है जो क्लास 10th वाले नहीं देख सकते, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो तत्व यौगिक मिश्रण से रिलेटेड होंगे। तो आप लोग को यहाँ पे इसको देखना होगा, तभी आप लोगों का भी कंसेप्ट आगे तक बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं आप लोगों को आगे कुछ बताता हूँ तो वो समझ में आएगा, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे समझते हैं। 5 नंबर में कहा गया यौगिक के द्रवणांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं, यानी कि निश्चित होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये समझ लीजिए निश्चित होते हैं। तो यौगिक के द्रवणांक और क्वथनांक क्या होते हैं, ये निश्चित होते हैं। अब मैंने आप लोग को द्रवणांक क्या है, क्वथनांक क्या है, ये सारे के बारे में पार्ट 1 यानी कि चैप्टर 1 में ही बता दिए हैं और डिफिनेशन के साथ बहुत ही डिटेल में इसको समझा है। तो अगर नहीं देखे हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में सारे पार्ट्स का लिंक दिया गया, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि तभी आपका, क्योंकि देखिए साइंस क्या होता है, साइंस किसे कहते हैं, देखिए क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों विज्ञान कहते हैं। तो जब
सब सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेट रहता है। तो जब अगर आप लोग पहले चैप्टर को अच्छे से नहीं समझे रहिएगा तो आप लोगों को दूसरा चैप्टर समझने में बहुत सारी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग पार्ट 1 समझ लेते, चैप्टर 1 समझ लीजिएगा, तो आपको चैप्टर 2 समझने में फिर कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, आप लोग सारे पार्ट्स को देखिए, सारे पार्ट्स को देखिए। अगर सारे पार्ट्स देखते होंगे तब आपको बिल्कुल ही आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए यौगिक क्या है मेरे पास, तो यौगिक एक समांग पदार्थ है, अर्थात यौगिक के संगठन और गुण सर्वदा एक समान रहते हैं, और यौगिक के सर्वदा गुण एक समान रहते हैं। आई होप ये यौगिक के गुण थे मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको मैंने समझा दिया बहुत ही अच्छे तरीके से, और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। अब आप लोग को कुछ भी नहीं करना होता, इसको याद मत कीजिए, याद कीजिएगा भूल जाएगा। आप लोग कॉपी पे इसको 10 बार 11 बार लिख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, तो 1 मंथ तक प्रत्येक सप्ताह में संडे को आपको इसको लिखिए। एक महीना तक आप लोग क्या कीजिए, जिसको प्रत्येक सप्ताह तक लिखिए, और जब लिखते रहिएगा तो उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, तो 15 दिन पे लिखिएगा। तो ऐसे ही याद करने का यही टेक्निक होता है। पढ़िएगा, आज याद हो जाएगा, कल याद रहेगा, परसों भूल जाएगा। लेकिन जब इसको किसी भी चीज़ को बार बार करने से मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपके माइंड सेट में ऐसे प्रकार बैठ जाता है, जो आप कभी भी उसको निकालने का भी प्रयास कीजिएगा तो वो नहीं निकल पाएगा। तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको सफलता हासिल करा सकती है मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से देखिए, हम लोग समझने वाले तत्व और यौगिक में अंतर, यानी कि तत्व और यौगिक में अंतर क्या होते नहीं होते वो समझिए। देखिए, तत्व वह पदार्थ है जिसे 2 या अधिक विभिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे 2 या अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे हाइड्रोजन, ये क्या होते हैं, तत्व होते हैं। नाइट्रोजन, ये सारे जितने भी है ये सारे तत्व हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यौगिक किसे कहते हैं। यौगिक देखिए, यौगिक को रासायनिक विधियों द्वारा 2 या अधिक विभिन्न गुण वाले पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। यौगिक को भी रासायनिक गुण विधियों द्वारा हम लोग इसे 2 भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे कंसेप्ट की बात चलते हैं। तो दूसरे देखिए, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। तत्व जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तत्व है, तो हाइड्रोजन जो है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। लेकिन इसमें बात करें तो यौगिक जो है वो विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के रूप में जल का बात करते हैं, H2O, तो ये जल कैसे बना है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संयोग से बना है। तो वही कहा गया है कि यौगिक जो है वे विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। तो कह सकते हैं यहाँ पे, जिसमें विभिन्न प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आया ना, लेकिन ये तत्व जो है केवल हाइड्रोजन का ही बना होता है, तो ये हाइड्रोजन ही है। अब यहाँ से देखिए तीसरे नंबर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कहा गया है तत्व सिर्फ एक ही पदार्थ का बना होता है। वही बात हुआ मेरे पास, तो यहाँ पे भी वही बात है, यौगिक 2 या अधिक विभिन्न पदार्थों से बना होता है। तो ये दोनों सेम कंसेप्ट है, आप लोगों को समझ लेना है। अब देखिए चौथे नंबर, तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण यौगिक से भिन्न होते हैं। तत्व के जो मेरे पास तो भौतिक और रासायनिक गुण होंगे वो यौगिक से क्या होंगे, तो भिन्न होंगे, और यौगिक के जो भौतिक और रासायनिक गुण होंगे वो तत्व से भिन्न होते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, मैंने आप लोग को तत्व के भी भौतिक गुण पढ़ाए हैं और रासायनिक यानी यौगिक के भी गुण को पढ़ाए हैं। तो आप लोग दोनों को देख लीजिएगा, दोनों क्या होते हैं ना, तो नितांत भिन्न होंगे, आप लोग को दिखाई पड़ जाएंगे, अच्छे से तरीके से समझ में भी आ जाएंगे। अब देखिए, तत्व के सूक्ष्म कण क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं, और यौगिक के सूक्ष्म कण क्या कहलाते हैं, तो अणु कहलाते हैं। ये आपको ध्यान पे रखना होगा और ये याद भी कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत बार आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ दिया जाता है तत्व के सूक्ष्म कण को क्या कहा जाता है, और वहाँ पर ऑप्शन में आप लोगों को यौगिक, परमाणु, अणु बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है, आप लोग को समझ लेना है जो तत्व के जो सूक्ष्म कण होते हैं उसे परमाणु कहते हैं, और यौगिक के सूक्ष्म कण को हम लोग अणु कहते हैं। ये याद रख लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग मिश्रण को समझने वाले। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को तत्व और यौगिक बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया। अगर आप लोगों को समझने में कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे होंगे, तभी आ रही होगी। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए होंगे तो मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को एक भी कंसेप्ट में समझने में प्रॉब्लम नहीं आया होगा और समझ गए होंगे। तत्व में जिसमें मैंने आप लोग को धातु अधातु के बारे में डिटेल में जानकारियाँ दी हैं, कैसे हम लोग समझ सकते हैं जो कौन सा धातु है कौन सा अधातु है, उसके बारे में मैंने ट्रिक के साथ भी बताया। तो अगर नहीं देखें तो जाइए, पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो अगर क्लास 10th के बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं और वो भी अपने आप को इसको समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं। फिलहाल आप लोग यहाँ तक इतना देख सकते हैं और सीखने का प्रयास कीजिए।
तो यहाँ तक आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिश्रण की बात करते हैं। मिश्रण यानी कि मिक्सचर, MIXTUR। मेरे प्यारे दोस्तों मिश्रण क्या होता है, नहीं होता वो समझिए। देखिए मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। मेरे प्यारे दोस्तों इसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होती है। मिश्रण में किसी भी अनुपात में अगर हम लोग मिला देते हैं तो किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है। और इसके अवयवी तत्व को मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग अलग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें शरबत में हम लोग चीनी और पानी के कोई निश्चित अनुपात नहीं लेते, हम लोग वैसे इसको क्या करते हैं तो मिश्रण करके मिला देते हैं और मिश्रण तैयार कर लेते हैं। हाँ, अगर हम लोग चाहे तो फिर चीनी को भी अलग कर सकते हैं और पानी को भी अलग कर सकते हैं। गर्म करके पानी क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग चीनी और पानी को भी अलग कर सकते हैं। फिर विभिन्न प्रकार के मिश्रण होते हैं, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग गेहूं में से मिट्टी को चुनते हैं तो वहाँ से भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, तो सरल यांत्रिक विधि द्वारा उसको अलग कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई गेहूँ में छोटा छोटा कंकर होता हो तो उसे भी हम लोग हाथ से चुन के या चलनी की मदद से उसको अलग कर सकते हैं। तो मिश्रण को सरल यांत्रिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, लेकिन तत्व और यौगिक को उसे अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा गया है और इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। मैं अभी आप लोग को समझाऊंगा जो कौन कौन से सरल यांत्रिक विधि होते हैं जिनके द्वारा हम लोग उसको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे चुनकर, मेरे प्यारे दोस्तों छानकर, ऊर्ध्वपातन की सहायता से भी कर सकते हैं, वाष्पीकरण के भी सहायता से कर सकते हैं। वो सारे पार्ट्स अभी मैं आप लोग को बताऊँगा, सिखाने का प्रयास करूँगा। तो आई होप, और यहाँ से देख सकते हैं जो मिश्रण के जो एग्जाम्पल होते हैं, वायु, बारूद, इस्पात, शरबत इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इसके। ऐसा नहीं है ये 4 ही होता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अगर यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया तो एक पार्ट के अंदर इतना समझ लेना मेरे प्यारे दोस्तों बहुत बड़ी बात है। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। और आप लोग सारे पार्ट बाय पार्ट को देखिए, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपका एक बेसिक पकड़ बनेगा। मेरे प्यारे दोस्तों जब तक आप लोगों को साइंस के अंदर एक बेसिक पकड़ नहीं बन जाता तब तक आप लोगों को साइंस भारी लगेगा, हार्ड लगेगा, जो कह सकते हैं लगेगा। हाँ, एक बार अगर आप लोग बेसिक पकड़ बना लेंगे तो फिर आप लोग को ये बच्चों की तरह ही लगेगा। जो भी कंसेप्ट मैं आप लोग को बताऊंगा वो समझ में आएगा। और बेसिक पकड़ आपका तभी बनेगा जब मैं आप लोग को बताता हूँ जितने भी पार्ट अपलोड किए गए सारे पार्ट को देखिए और सारे चैप्टर को देखिए। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर जितने पढ़ाए गए सारे, क्लास 10th के भी बताए गए हैं, क्लास 9th के फिजिक्स खत्म हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं जाके प्ले लिस्ट में। और क्लास केमिस्ट्री तो चल ही रहा है, इसके बाद हम लोग बायो को करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा या कमेंट कीजिएगा। और यदि चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।